हेलो स्टूडेंट, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी का पार्ट 16 और लास्ट पार्ट 16 ये की लास्ट पार्ट है आपका। हाइट एंड डिस्टेंस आपकी यहीं से समाप्त हो जाएगी। आपको जितना पढ़ाया गया इसी से बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। इससे बाहर का यदि कोई क्वेश्चन आएगा तो पूरी जिम्मेवारी हमारी रहेगी। जितना बताया गया है उसी को देखिए केवल। यहां देखिए NCERT की बुक के प्रश्न हम आपको पढ़ा रहे थे। हाइट एंड डिस्टेंस में एक मीनार के पाद से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। देखिए ये मीनार हो गई और ये भवन हो गया। अभी हमें लग रहा कि शायद भवन छोटा है। एक मीनार के पाद से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के पाद से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। इसका मतलब सही है, मीनार आपकी बड़ी है क्योंकि आप मीनार के पाद से देख रहे हैं तो भवन के शिखर का उन्नयन कोण छोटा बन रहा। मीनार के पाद से आपने देखा तो जो मीनार है ना, मीनार के पाद बिंदु से आपने भवन के शिखर को देखा तो उन्नयन कोण छोटा था, लेकिन भवन के पाद बिंदु से आपने मीनार को देखा तो उन्नयन कोण बड़ा था। इसका मतलब ये कहलाया मीनार बड़ी होगी, भवन छोटा होगा। एक मीनार के पाद से भवन के शिखर का उन्नयन कोण छोटा है और भवन के पास से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण बड़ा है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंचा है यदि मीनार, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करो। माना भवन की ऊंचाई h मीटर है और माना BQ = x मीटर। पहले आप इस त्रिभुज में चलना, tan 30 = h/x। इससे आपको ठीक है h और x में रिलेशन मिलेगा। चलो अब करके दिखाएं। माना सॉल्यूशन देखिए, माना भवन की ऊंचाई h मीटर, AB = h मीटर है। माना भवन की ऊंचाई AB = h मीटर है। माना मीनार के आधार से भवन की क्षैतिज दूरी x मीटर है, तथा माना मीनार के आधार Q से भवन के आधार B की क्षैतिज दूरी VQ = x मीटर है। त्रिभुज ABQ में tan 30 = h/x, 1/√3 = h/x, x = h√3। इक्वेशन 1। मीनार के आधार से आपने भवन के शिखर को देखा, उन्नयन कोण छोटा था, इसलिए इसका मतलब भवन छोटा होगा। और भवन के आधार से आपने मीनार को देखा तो उन्नयन कोण बड़ा था, इसका मतलब मीनार बड़ी होगी। भवन की ऊंचाई बताइए, ये माना h है, ये 50 है, ये x है, ये h मान लीजिए। हमने अपने मन से x मान ली। लंब और आधार की यदि कोई भुजा नहीं दी हो तो मान लेना चाहिए। त्रिभुज ABQ में हम चल चुके हैं। अब त्रिभुज PQB में, त्रिभुज PQB में चलिए।
tan 60 इक्वल टू 50/x 50/x √3 इक्वल टू 50/x x इक्वल टू 50/√3। ठीक है। अब समीकरण नंबर 1 में x इक्वल टू 50/√3 रखने पर रखिए 50/√3 इक्वल टू h√3 3 गुणा कर दीजिए 3h इक्वल टू 50 h इक्वल टू 50/3 मीटर। लिख देना h क्या है, भवन की ऊंचाई 50/3 आप दशमलव में आप निकाल लेना 50/3 मीटर भवन की ऊंचाई आपकी आ गई। भवन की ऊंचाई 50/3 मीटर है। उतार लीजिए ये क्वेश्चन, लास्ट पार्ट है ये आपका हाइट एंड डिस्टेंस का। देखिए क्वेश्चन और NCERT की बुक का एक क्वेश्चन है। नदी के ऊपर पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश है। नदी के ऊपर पुल के एक बिंदु, ये भी NCERT की बुक का क्वेश्चन है। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग ये जैसे देखिए नदी है, आप लोग समझिए ये आप लोगों के शहर में PQ नदी, देखिए ये नदी है और देखिए ये इसका पुल बना है। देखिए ये पुल है, नदी का पुल है। ये आपको नदी पार करना है ना, नदी पार करना है तो आप यहां से ऐसे 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 पुल पे ऐसे जाएंगे। आप देखिए ये नदी बह रही है, ये नदी ऐसी बह रही है और ये पुल है, ये आपका ऐसा पुल है। ये देखिए नदी पार हो रही है। आप यहां से जाएंगे, आप ऐसे नदी पे से आप ये गए, यहाँ पे ये जीने होंगे, ठीक है। ऐसे ही आप यहाँ पे गए, ये जीने होंगे, उतर गए आप। देखिए ऐसी कल्पना कीजिए आप। देखिए ये नदी बह रही है ऐसी, ये नदी ऐसी बह रही है, नदी के किनारे हैं। ये नदी का एक किनारा है और ये नदी का दूसरा किनारा है। नदी के ऊपर पुल के एक बिंदु, ये पुल है, देखिए ये है पुल। पुल पे एक बिंदु ये हो गया लिए, और नदी के ऊपर आप समझिए ये नदी है और ये नदी है, आप समझिए ये नदी है और इसके ऊपर ये पुल है। ऐसे कोई आदमी जाएगा, नदी पार कर जाएगा, नदी ऐसी बह रही है। नदी के ऊपर पुल के एक बिंदु से नदी के जो सम्मुख किनारे हैं, इनके अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश। देखिए इस किनारे का अवनमन कोण 30 अंश है और इस किनारे का अवनमन कोण 45 अंश है। तो उन्नयन कोण भी 30 अंश हो जाएगा, ये वाला 45 अंश हो जाएगा।
यदि पुल किनारों से 30 मीटर की ऊंचाई पर, देखिए किनारों से पुल की ऊंचाई 30 मीटर, ये आपको 30 मीटर दी है, 30 मीटर। यदि पुल किनारों से कितनी ऊंचाई पर है? 30 मीटर की ऊंचाई पर है। तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। माना यहां देखिए PAQB, दिया है कि किनारों से, यदि पुल किनारों से 30 मीटर की ऊंचाई पर, दिया है पुल की किनारों P तथा Q से ऊंचाई, किनारों P तथा Q से ऊंचाई, दिया है पुल की, जो पुल है ना इसकी किनारों से ऊंचाई AP इक्वल टू VQ इक्वल टू 30 मीटर। अब आप R से लंब डालिए, RM लंब PQ खींचा, ये आपने लंब डाला तो RM भी कितना होगा? 30 मीटर होगा ना, इसलिए RM इक्वल टू भी 30 मीटर होगा। उसने तो नदी की चौड़ाई पूछी है, तो हमने मान लिया कि माना PM इक्वल टू X मीटर और QM इक्वल टू Y मीटर। माना PM इक्वल टू X मीटर तथा QM इक्वल टू Y मीटर। ये हमने मान लिया कि ये X है और ये Y है, इसलिए नदी की चौड़ाई X प्लस Y मीटर होगी। इसलिए नदी की चौड़ाई X प्लस Y मीटर होगी, इसलिए नदी की चौड़ाई X प्लस Y मीटर होगी। अब आप पहले त्रिभुज देखिए, आप चित्र समझिए। सबसे पहले नदी है, ये उसका पुल जा रहा, पुल के एक बिंदु से आपने किनारों के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश देखिए आर से आपने इस किनारे को देखा, अवनमन कोण 30 अंश और उन्नयन कोण 30 अंश। यहां से आपने इस किनारे को देखा तो अवनमन कोण 45 अंश और उन्नयन कोण 45 अंश होगा। ठीक है, नदी की चौड़ाई बताइए। ये 30 मीटर ऊंचाई दी थी आपकी, माना ये x है तो ये y मान लिया, अतः नदी की चौड़ाई x प्लस y होगी। अब त्रिभुज PMR में, त्रिभुज PMR में tan 30 इक्वल टू 30 अपॉन x 1 अपॉन √3 इक्वल टू 30 अपॉन x इक्वल टू 30 √3 मीटर। और त्रिभुज QMR में tan 45 इक्वल टू 30 अपॉन y, 30 अपॉन ये y है, 1 इक्वल टू 30 अपॉन y, तो y इक्वल टू 30 मीटर। इसलिए नदी की चौड़ाई इक्वल टू 30 √3 प्लस 30 कॉमन ले लीजिए तो √3 प्लस 1 बचेगा, तो 1.732 प्लस 1, यानी उत्तर आ जाएगा आपका 30 इंटू 2.732,
मीटर। आप मल्टीप्लाई कर देना तो नदी की चौड़ाई आपको ज्ञात हो जाएगी, आंसर आ जाएगा। उतार लीजिए ये क्वेश्चन। देखिए, समान ऊंचाई के दो खंबे 80 मीटर चौड़े मार्ग के विपरीत किनारों पर आमने सामने खड़े हैं। देखिए, ये है 80 मीटर चौड़ा मार्ग। PQ 80 मीटर चौड़ा मार्ग है। समान ऊंचाई के दो खंबे, एक खंबा ये हो गया AP और दूसरा खंबा BQ हो गया। समान ऊंचाई के दो खंबे 80 मीटर चौड़े मार्ग के विपरीत किनारों पर आमने सामने खड़े हैं। ठीक है, माना खंभों की समान ऊंचाई h मीटर है। माना खंभों की समान ऊंचाई AP इक्वल टू BQ इक्वल टू h मीटर है। माना खंभों की समान ऊंचाई AP इक्वल टू BQ इक्वल टू h मीटर है। समान ऊंचाई के दो खंबे एक 80 मीटर चौड़े मार्ग, देखिए ये मार्ग है, समान ऊंचाई के दो खंबे 80 मीटर चौड़े मार्ग के विपरीत किनारों पर आमने सामने खड़े हैं। उनके बीच मार्ग पर एक बिंदु से, देखिए मार्ग पर एक बिंदु है, आप ये है R। यहां से आपने खंभों के शिखर के अवनमन कोण, खंभों के शीर्ष के उन्नयन कोण होगा, उन्नयन कोण। खंभों के शीर्ष के उन्नयन कोण, ये गलत लिखा है, अवनमन उन्नयन होगा। यहां से आपने खंभे के शिखर को देखा तो उन्नयन कोण 60 अंश है, और यहां से आपने इस खंभे को देखा तो उन्नयन कोण 30 अंश है। फिर देखिए, ये बिंदु मध्य में नहीं है, सड़क के बिल्कुल मध्य में नहीं है। कैसे पता? अगर ये सड़क के मध्य में होता ना तो ये भी उन्नयन कोण 45 होता, तो ये भी उन्नयन कोण, ये उन्नयन कोण और ये उन्नयन कोण बराबर होते। ठीक है ना? अगर ये मध्य में होता तो ये वाला उन्नयन कोण 45 होता, तो ये भी 45 होता। समान ऊंचाई के दो खंभे 80 मीटर चौड़े मार्ग के विपरीत किनारों पर आमने सामने खड़े हैं। उनके बीच मार्ग पर एक बिंदु है। इस बिंदु से खंभे के शीर्ष के उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई बताइए। माना खंभों की समान ऊंचाई h है तथा खंभों से मार्ग पर स्थित बिंदु की दूरियां, हमने मान लिया कि मार्ग पर स्थित बिंदु से खंभे AP की दूरी x है, इसलिए खंभे BQ की दूरी 80 माइनस x मीटर होगी।
मार्ग पर स्थित बिंदु आर से, माना मार्ग पर स्थित बिंदु आर से, माना मार्ग पर स्थित बिंदु आर से खंबे एपी के आधार, खंभा एपी के आधार पी तक की दूरी, पी तक की दूरी पी आर इक्वल टू एक्स मीटर है। इसलिए खंबा बी क्यू के आधार इसलिए आर से खंबा बी क्यू के आधार क्यू की दूरी क्यू आर इक्वल टू 80 माइनस एक्स मीटर होगी। अब पहले त्रिभुज ए पी आर में चलिए। त्रिभुज ए पी आर में tan 60 इक्वल टू h अपॉन एक्स √3 इक्वल टू h अपॉन एक्स, h इक्वल टू एक्स √3, इक्वेशन 1। त्रिभुज बी क्यू आर में चलिए। त्रिभुज बी क्यू आर में tan 30 इक्वल टू h अपॉन 80 माइनस एक्स, h अपॉन 80 माइनस एक्स 1 अपॉन √3 इक्वल टू h को लिख दीजिए आप x √3 अपॉन 80 माइनस एक्स डॉट डॉट करके लिखना 1 से h इक्वल टू एक्स √3 रख दिया, तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 80 माइनस एक्स, 4x इक्वल टू 80, इसलिए x इक्वल टू 20 मीटर। बताइए x इक्वल टू यानी r से मार्ग में स्थित बिंदु R से खंबे AP के आधार P की दूरी, इसलिए मार्ग में स्थित बिंदु R से, मार्ग पर स्थित बिंदु R से, मार्ग पर स्थित बिंदु R से खंभा AP के आधार P तक की दूरी PR इक्वल टू 20 मीटर, इसलिए BQ के आधार Q से R तक की दूरी, Q से R तक की दूरी QR इक्वल टू 80 माइनस 20, 80 माइनस 20 इक्वल टू 60 मीटर होगी। पूछा था ना उसने ये पूछा था कि खंबे के आधार से मार्ग पर स्थित बिंदु तक की दूरियां क्या होगी। मार्ग पर स्थित बिंदु से इस खंबे तक की दूरी और मार्ग पर स्थित बिंदु से इस खंबे तक की दूरी, ये पूछी थी आप। ठीक है, ये आपकी 20 मीटर, तो ये 60 मीटर आई है। अब अभी आपने इस ट्रायंगल में चले और x इक्वल टू 20। अब क्या करना, इक्वेशन 1 में समीकरण 1 में
x = 20 मीटर रखने पर, रख दीजिए आप यहाँ पे x = तो h = 20√3 मीटर। √3 की वैल्यू रखना हो तो रूट रख देना, नहीं तो आप लिख देना इसलिए प्रत्येक खंबे की ऊंचाई, इसलिए प्रत्येक खंबे की ऊंचाई, प्रत्येक खंबे की ऊंचाई = 20√3 मीटर। आपके दोनों आंसर हो गए। समान ऊंचाई के दो खंबे हैं 80 मीटर चौड़े मार्ग के विपरीत किनारों पर आमने सामने, एक ये खड़ा है, एक ये खड़ा है। समान ऊंचाई के दो खंबे, हमने मान लिया, माना खंभों की समान ऊंचाई h है, AP और BQ ये दो खंबे हैं समान ऊंचाई के। ये मार्ग हो गया, 80 मीटर चौड़ा मार्ग है। मार्ग पे एक बिंदु है R, यहां से आपने एक खंबे के शिखर का उन्नयन कोण 60 देगा, यहां से आपने खंबे के शिखर का उन्नयन कोण 30 देगा। इसका मतलब ये बिंदु है ना R, मार्ग के मध्य में नहीं है। अगर ये बिंदु मार्ग के मध्य में होता तो ये 45 होता, तो ये भी 45 होता। उन्नयन कोण अलग अलग होने के कारण उन्नयन कोण, इसका मतलब ये बिंदु मध्य में नहीं है। यहां से खंबे के शिखर का उन्नयन कोण 60 है, यहां से खंबे के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। ठीक है, हमने मान लिया कि माना मार्ग में स्थित बिंदु R से इस खंबे तक की दूरी x मीटर है, तो बताइए ये पूरे 80 है, ये x मान लिया आपने, तो ये कितना होगा 80 - x मीटर होगा। बिंदु R से खंबे BQ के आधार Q तक की दूरी 80 - x मीटर होगी। tan 60 = h/x, √3 = अपने h = x √3, tan 30 = h/80 - x, 1/√3, h को आपने x √3 लिख दिया। 3x = 80 - x = 20 मीटर आ गया। ये दूरी 20 मीटर आ गई, यानी मार्ग में स्थित बिंदु से इस खंबे की दूरी 20 मीटर है, तो मार्ग में स्थित बिंदु से इस खंबे की दूरी 80 - 20 यानी 60 मीटर होगी। 60 मीटर होगी। ये 60, ये 20 है, ये 60 है। अब हमने क्या किया, x = 20 हमने यहाँ रख दिया, तो h = 20√3 मीटर, यानी खंबे की ऊंचाई 20√3 मीटर आपकी आ गई है। उतार लीजिए ये क्वेश्चन भी। देखिए क्वेश्चन है ये, सीधी सड़क के ठीक ऊपर एक हवाई जहाज से जहाज के विपरीत दिशाओं में, जहाज के विपरीत दिशाओं में स्थित दो क्रमागत मील के पत्थरों के अवनमन कोण अल्फा और बीटा है। देखिए मील के दो पत्थर है क्रमागत, P और Q 2 मील के पत्थर हैं, तो 2 मील के पत्थरों के बीच की दूरी 1 मील होती है, पता है ना। दो क्रमागत, आप लोग जाए सड़क पर जा रहे, एक पे लिखा, एक पत्थर पे लिखा 42 किलोमीटर, तो अगले वाले पे क्या लिखा होगा 43 किलोमीटर। दो क्रमागत मील के पत्थर हैं, अगर एक पत्थर पे 42 किलोमीटर लिखा है तो यहाँ 43 किलोमीटर लिखा होगा। तो दो क्रमागत मील के पत्थरों के बीच की दूरी 1 मील होती है। दो क्रमागत मील के पत्थरों के बीच की दूरी 1 मील होती है। देखिए सीधी सड़क के ठीक ऊपर एक हवाई जहाज से, देखिए यहाँ कहीं हवाई जहाज है, ये H हवाई जहाज है। सीधी सड़क के ठीक ऊपर एक हवाई जहाज से विपरीत दिशाओं में स्थित दो क्रमागत मील के पत्थरों के अवनमन कोण। देखिए
सीधी सीधी सड़क के ठीक ऊपर एक हवाई जहाज से जहाज के विपरीत दिशा में है। देखिए ये मील के पत्थर है ना, एक हवाई जहाज के इस तरफ है, एक हवाई जहाज के इस तरफ है। ऐसी कंडीशन नहीं है देखिए कि हवाई जहाज के एक ही ओर नहीं है पत्थर। देखिए हवाई जहाज के एक ही ओर नहीं है पत्थर। इस कंडीशन में देखिए हवाई जहाज के एक ही ओर है, ये भी पत्थर इस तरफ है और ये भी पत्थर इस तरफ है। उसने कहा हवाई जहाज से विपरीत दिशाओं में स्थित, देखिए एक इस तरफ है और एक इस तरफ है। सीधी सड़क के ये सड़क है, सीधी सड़क के ठीक ऊपर स्थित एक हवाई जहाज से जहाज के विपरीत ओर दो विपरीत दिशाओं में स्थित दो क्रमागत मील के पत्थरों, पी और क्यू दो क्रमागत मील के पत्थर हैं। देखिए पी तथा क्यू दो क्रमागत मील के पत्थर हैं, इसलिए पी क्यू इक्वल टू 1 किलोमीटर होगी। इसलिए पी क्यू इक्वल टू 1 किलोमीटर। पी और क्यू दो क्रमागत मील के पत्थर हैं, इसलिए पी क्यू इक्वल टू 1 किलोमीटर होगी। 1 किलोमीटर यहाँ या मील लिख दीजिए, 2 मील के पत्थर हैं तो पी और क्यू के बीच की दूरी 1 मील होगी। अब यहां पे क्वेश्चन में मील दिया तो आप मील ही लिखना। 2 क्रमागत मील के पत्थर है तो 2 क्रमागत मील के पत्थरों के बीच की दूरी 1 मील होगी। पी और क्यू 2 क्रमागत मील के पत्थर हैं अतः इनके बीच की दूरी 1 किलोमीटर होगी। अब उसने ये कहा मील के पत्थरों के अवनमन कोण हवाई जहाज से, देखिए इस वाले पत्थर का अवनमन कोण अल्फा है, तो एक किरण गई हवाई जहाज से इस पत्थर पी पे और एक किरण क्षैतिज गई, ये अल्फा है, और इस वाले पत्थर का अवनमन कोण बीटा है, तो उन्नयन कोण भी बीटा होगा। सीधी सड़क के ठीक ऊपर स्थित एक हवाई जहाज से जहाज के विपरीत दिशाओं में स्थित 2 क्रमागत मील के पत्थर, देखिए 1 मील का पत्थर P है, 1 मील का पत्थर Q है। आपने यहां से इस मील के पत्थर को देखा तो अवनमन कोण अल्फा है, यहां से मील के पत्थर को देखा तो अवनमन कोण बीटा है। सिद्ध करो जहाज की सड़क से ऊंचाई, हवाई जहाज की सड़क से ऊंचाई। आपने लंब डाल दो h r, पी की इक्वल टू 1 किलोमीटर है, माना यानी एच आर लंब डाला आपने पी क्यू पर, माना जहाज की सड़क से ऊंचाई हवाई जहाज की सड़क से ऊंचाई एच आर इक्वल टू स्मॉल एच है, मील, यहां पे एच मील होगी, ये एच मान ली, माना पी आर इक्वल टू एक्स मील, माना
लंब और आधार की यदि कोई भुजा नहीं दी हो तो मान लो पी आर इक्वल टू एक्स मील, इसलिए क्यू आर इक्वल टू 1 माइनस एक्स मील होगा। क्यू आर इक्वल टू 1 माइनस एक्स मील। अब त्रिभुज एच पी आर में चलिए, त्रिभुज एच पी आर में जैसा देखिए ये प्रूव करना है कि सड़क से सिद्ध करो जहाज की सड़क से ऊंचाई, ये प्रूव करना है। एच आर इक्वल टू इतना प्रूव करना है। देखिए त्रिभुज एच पी आर में टेन अल्फा इक्वल टू एच अपॉन एक्स। बताइए तो x इक्वल टू क्या आएगा? x इक्वल टू आएगा h अपॉन टेन अल्फा। टेन अल्फा इक्वल टू h अपॉन x। देखिए इस त्रिभुज से चलिए आपने अल्फा निकाल लिया, ठीक है। अब आ जाइए यहां से x निकाल लिया, x टेन अल्फा इक्वल टू एच अपॉन एक्स। अब इस त्रिभुज से भी चलिए और x निकाल लीजिए, तथा त्रिभुज एच आर क्यू में हमने x, देखिए हमने ऐसे 1 अपॉन टेन अल्फा को कॉट अल्फा ही लिखा। हमने 1 अपॉन टेन अल्फा को कॉट इसलिए लिखा क्योंकि जो उत्तर चाहिए है आपको, जो प्रूफ करना है वो उत्तर 10 में आ रहा, इसलिए हम जानबूझ के इसे 10 लिखे हैं। अब त्रिभुज एच आर क्यू में टेन बीटा इक्वल टू एच अपॉन 1 माइनस एक्स, अब x इक्वल टू एच अपॉन टेन अल्फा रखने पर रख दीजिए टेन बीटा इक्वल टू एच अपॉन 1 माइनस एक्स को लिख दो एच अपॉन टेन अल्फा। क्रॉस मल्टीप्लिकेट कर दीजिए, h इक्वल टू टेन बीटा का 1 में मल्टीप्लाई कर दीजिए टेन बीटा, और टेन बीटा का माइनस 10 तो माइनस की h टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा, टेन बीटा माइनस h टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा। अब h वाले टर्म इस तरफ लाइए, h 1 प्लस टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा इक्वल टू टेन बीटा। टेन अल्फा एलसीएम ले लीजिए, h टेन अल्फा आप एलसीएम ले लीजिए तो टेन अल्फा प्लस टेन बीटा आ जाएगा, प्लस टेन बीटा इक्वल टू टेन बीटा। अब क्रॉस में तो टेन बीटा टेन अल्फा का ऐसा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये नेक्स्ट ही आ जाएगा। तो आप यहां लिख दीजिए h इक्वल टू टेन अल्फा टेन बीटा, टेन अल्फा इंटू टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा प्लस टेन बीटा। ये आ गया, प्रूफ हो गया। फिर देखिए सीधी सड़क के ऊपर जो एक हवाई जहाज उड़ रहा है, हवाई जहाज से विपरीत दिशाओं में स्थित, देखिए एक पत्थर इस तरफ है, एक मील का पत्थर इस तरफ है। ध्यान रखना P और Q 2 मील के पत्थर हैं, P और Q 2 क्रमागत मील के पत्थर हैं, अतः PQ की दूरी 1 मील होगी। हमने मान लिया ये x है तो ये 1 माइनस एक्स होगा, ये माना ये PR इक्वल टू x मील तो ये 1 माइनस एक्स मील होगा। माना हवाई जहाज की सड़क से ऊंचाई, माना हवाई जहाज की सड़क से ऊंचाई h मील है।
आपने हवाई जहाज से इस मील के पत्थर का अवनमन कोण अल्फा देखा तो ये भी अल्फा होगा, और हवाई जहाज से इस मील के पत्थर का अवनमन कोण बीटा देखा तो ये बीटा होगा। tan अल्फा इक्वल टू h/x, ये x निकाल लिया आप लोगों ने, क्योंकि h तो आपको निकालना है ना, और tan अल्फा tan बीटा के पदों में आंसर चाहिए, x नहीं चाहिए था, इसलिए हमने x निकाला। x हमें नहीं चाहिए ना, हमें तो h चाहिए, हमने x निकाल लिया। और देखिए फिर हमने tan बीटा इक्वल टू h/1 माइनस x में x की वैल्यू रख दी, h/tan अल्फा, फिर हमने h इक्वल टू tan बीटा माइनस h tan बीटा अपॉन tan अल्फा ये लिख दिया। h वाले पद एक तरफ लाए, h को यहाँ से 1 बचा, यहाँ से tan बीटा अपॉन tan अल्फा प्लस के हो गए, ये जाके था। tan अल्फा लघुत्तम ले लिया तो tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन tan अल्फा आया। अब tan अल्फा tan बीटा अपॉन tan अल्फा प्लस tan बीटा, h इक्वल टू आपका ये आ जाएगा, ये प्रूफ हो गया। सिद्ध करो जहाज की सड़क से ऊंचाई इतनी है, ये आपका प्रूफ हो गया। देखिए ये हाइट एंड डिस्टेंस आपकी यहीं पर समाप्त हो जाती है। हाइट एंड डिस्टेंस के जितने भी हमने आपको क्वेश्चन पढ़ाए हैं, इससे बाहर कोई क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा। जितना हमने पढ़ा है उसी को पढ़ लीजिए, बाहर से पेपर आएगा तो पूरी जिम्मेवारी हमारी होगी। केवल आप इतना ही पढ़िए। यदि आपको फिर भी कोई क्वेश्चन पूछना हो, कोई भी आपको लगे कि ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकता है, तो आपको 1-2 दिन का समय है, आप क्वेश्चन पूछिए, हम आपका आंसर देंगे। ये उतार लीजिए, पार्ट 16 और हाइट एंड डिस्टेंस यहीं पर समाप्त होते हैं। धन्यवाद।